हमारी शादी को 2 साल हो गए थे। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक मेरे कोई बच्चा नहीं हुआ था। हमारे परिवार में हम दोनों पति पत्नी और मेरे साथ सास ससुर रहते थे, पर उनकी बेटी जो कि शादी हो गई में थी, वे अपने ससुराल में रहती है। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। अचानक हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई और मेरी सासू माँ एक्सीडेंट भी निधन हो गया, जिसे हमारे घर में शोक की लहर दौड़ गई। अपनी जीवन संगिनी के चले जाने से मेरे ससुर जी बहुत ज़्यादा टूट गए थे। मैं जब भी ससुर जी को देखती वो अकेले में बैठे थे। मैंने और मेरे पति ने बहुत समझाया कि ऐसा ना किया करो, आप घर के बड़े हो, आपको हमें हौसला देना है, बल्कि खुद ही दुखिया रहते हैं। ये बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो जाते थे, लेकिन अकेले में फिर से रोने लगे थे इस तरह से। लेकिन बाबूजी के अपनी पत्नी को भुला नहीं पा रहे थे और कठिन हो गया था। हमने उन्हें कुछ समय के लिए ही बेटी के घर भेज दिया था, ताकि उनका मन बहल जाए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब हम घटनास्थल वाली जगह से दूर हो जाते हैं, हमारे मन में नई जगह का माहौल घर कर लेता है और घड़ी में कुछ ना कुछ पल के लिए भूल जाती है। वह बाबूजी 1 महीने के करीब रहे, लेकिन वैसे ही रोते घर वापस आ गए। उनको कोई बदलाव नहीं आया, मतलब उनको बाहर भेजने का कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार मैंने बाबू में कुछ खास बदलाव नहीं आया नोट किया कि वो आने बहाने से मेरे शरीर को घूरते रहते थे या ये छूने की कोशिश करते हैं। दिल कर रहा था कि पति को फ़ोन करके सारी बात बता दूं कि अगर मेरे पति मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगी। मेरे पास कोई सबूत है, ये सोचकर मैं चुप हो गए। पहले तो मुझे लगा कि शायद वे मेरा वहम होगा, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई थी। मैं बाथरूम में जा रही थी, पहले से ही बाबूजी अंदर से और दरवाज़ा अंदर से बंद था। मुझे अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ थी। मैं सोच रही थी कि बाबूजी इतना टाइम वहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर मैं सोची कहीं बाबूजी, जब मुझे लगा कि वो कभी भी बाहर आ सकते। इतना सुनते ही मेरी हालत खराब हो गई और मैं बिना बाथरूम जाए ही वापस अपने बेडरूम में आ गई। पहले तो मन में ख्याल आया कि मैं फ़ोन करके सारा मामला अपने पति को बता दूं। फिर मैंने सोचा नहीं, इस तरह से तो मेरे ऊपर ही बात आ जाएगी। तुम हम बाप बेटे को आपस में लड़वा रही हो, उनके बोलने से क्या हो गया, कुछ भी किया तो नहीं न, क्या होता है। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही, बार बार यही बात परेशान कर रहे थे। बाबूजी पति ने मुझे प्यार के लिए बहुत है, लेकिन मैंने मना कर दिया और सारी रात जागते हुए निकल गई। अगली सुबह पतिदेव 2 दिनों के लिए पति मीटिंग में चले गए। अब मैं और बाबूजी घर पर रह गए। मेरे डर के मारे एक पल बरसों जैसा निकल रहा था। मेरा डरना भी लाजमी था। पूरा दिन भर का घर काम किया और पिछली रात को नींद न आने के कारण अब नींद ने घेरा डालना शुरू कर दिया था। मैं वैसे तो साड़ी पहनती हूँ, लेकिन गर्मी होने के कारण कुछ दिनों से सलवार कमीज ही पहनती थी, लेकिन घर में मैं साड़ी ही पहनती थी। दूसरा, उसे संभालना बड़ा कठिन काम था। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था तो मैं अपने बेडरूम में आकर पंखे के नीचे लेट गई। पूरे शरीर पसीने से भीग गया था। दीवार घड़ी में 4 बजे बजा रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला। तब मेरी आंख लग गई। करीब आधे घंटे बाद मैंने महसूस किया कि मुझे कोई हाथ लगा रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद सपने में मेरे पति है। फिर मैं एकदम से हड़बड़ कर उठा हूँ और अपने कपड़े ठीक है और पूछा, बाबूजी आप यहाँ, कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। बाबूजी बोले, बहू चाय पीने का दिल कर रहा था इसलिए आवाज़ लगाई थी, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा सो गई होगी, तो मैंने देखा कि तुम सोई थी, तो मैंने सोचा सोई हुई को क्यों जागना, मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ। इतने में तुम जाग गई। इन शब्दों से मानो बाबूजी ने अपनी सफाई दे रहे हैं ऐसा लग रहा था। मैं झट से, मेरा दिल धक धक कर रहा था और मैं अपने चुनरी अपने सिर पे लेकर कहा, आप अपने कमरे में जाइए, मैं वही चाय लेकर आती हूँ। मेरे इतना कहने से शायद उनका दिल टूट गया। मैं अपने कमरे में चली गई। करीब 10 मिनट बाद में 1 कप चाय लेकर करेंगे रखकर कमरे में आई थी। मैंने पूछा, अब क्या हुआ बाबूजी, आप क्यों रो रही हो, कोई दिक्कत है क्या, कुछ तबीयत खराब है क्या, डॉक्टर को फ़ोन लगाकर बुला लेती हूँ। तो बोले, नहीं बहू कुछ नहीं, बस आज मेरे दिल तेरी सासू माँ को याद करके रो रहा है, उसकी कमी मुझे खल रही है। मुझसे बात करने वाले कोई नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने दिल की बात है किसी के साथ शेयर करूं। अब मैं बच्ची तो नहीं थे, उनके बारे समझती नहीं। बाबूजी जिंदगी के मजे लूटना चाहते थे। इनकी बातों से साफ मैं इमोशनल हो गई, क्योंकि वह सही कह रहे थे। मैंने सिर्फ कल्पना में ये सोचा कि जब मेरा पति नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी। मैं अपने बाबूजी की जगह खुद को रखा कर सोच रही थी। उनकी एक बात सच्ची तकलीफ हो रही थी।
मेरे गले लगकर जोर जोर से रोने लगे। मेरे दिल में भी अनेक तरह के विचार आ रहे थे। मुझे उनकी दया भी आ रही थी। एक बार तो मन में आया कि कुछ नहीं होगा, इनको खुश कर दो, घर की इज्जत का ख्याल आ गया। ये भी सोचा कि इन्होंने किसी का आस पड़ोस की बहू बेटी को कुछ कह दिया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इससे बेहतर यही है कि घर पे ही इसका हल हो जाए। बाबूजी की इतनी उम्र हो चुकी थी कि उनकी दोबारा शादी भी नहीं हो सकती। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उनका नेता मन में ही कबूल कर लिया, लेकिन घर की इज्जत पे कोई आँच ना आए इसलिए मैंने उन्हें नहाने को कहा और उनके कपड़े वगैरह निकल दे दिए क्योंकि उनके पसीने की बदबू आ रही थी। वे नहाकर वापस आ गए। उन्होंने बनियान के नीचे टॉवल को लपेट थे। वो थोड़ा सा मुस्कुरा पड़ी। उन्होंने भी हंस के मेरी मुस्कुराहट जवाब दिया। किसी न किसी तरह वो दिन निकल गया। अगले दिन जब सुबह की चाय देने उन्हें उनके कमरे में गई, वो रात को शायद तौलिया को लपेट कर ही सो गए थे। इस हरकत से मुझे सुबह सुबह बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं बोली नहीं बल्कि चाय ढक कर रख कर चले गए। अपने कामों में व्यस्त हो गई। करीब 1 घंटे बाद वो आए तो बोले, बहू जरा तेल गरम कर ले आओ, मेरे सर पर बदन में मालिश कर दो, मुझे नहाने जाना है। मुझे उनकी नियत को पहले से ही पता चल गई थी, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया न होने की वजह से सबूत नहीं था। मैं कटोरी में गर्म करके तेल लेकर आ गई और उन्हें बुला लो बाबूजी, तेल लगा लो, खुद ही में कपड़े धोने जाना है। वे बोले, बहू सिर पे तो मैं खुद ही लगा लूंगा, लेकिन पीठ पर कैसे लगाएं? सो तुम ही कष्ट कर दो। इतना बोल वो आंगन में पड़ी खाट पर औधे मुंह लेट गए। मुझे सुबह से ही बहुत गुस्सा था। मैं उनकी पीठ में तेल लगा रही थी। 5 मिनट बाद उन्होंने साइड बदलते हुए कहा, तुम्हारे हाथों तेल से भीगे हुए हैं। ना चाहते हुए भी हर बात मानती आ रही थी। दोनों हाथों से उनकी मालिश करने लगी। मैं सोच रही थी कि शायद सासू माँ जिंद होती तो ये सब मुझे करना पड़ता है। उसके बिना तो फंसी रही हूँ कि बाबूजी माँ के बिना नहीं रह सकते। ऊपर मैंने हो गए। इन 2 दिनों में मेरा बुरा हाल है तो मैं उसके बिना तो कैसे रहे होंगे। बाबूजी माँ की डिजाइन 8 महीने से ऊपर हो गए हैं। सासू माँ को गए हुए में सोचो, मैं इतनी डूबी हुई थी और सब कुछ वही छोड़कर अंदर भाग गए। वो उठकर मेरे कमरे में आ गई। क्या हुआ बहू, वापस क्यों चली आई? कोई बात है तो बताओ यार, मिलकर बिना दिल नहीं लग रहा। मैं आऊंगा, बोलो क्या बात है, किस चीज की कमी है तुमको? मैं दूंगा, पूरी कर दूंगा, तो पूरी करने की कोशिश जरूर करूंगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।